दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में आज हम लोग कंजंक्शन पे पहुंच चुके हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा और आप लोगों का बड़ा सहयोग है। मांग थी वो चलती जा रही है, आपका प्यार मिलता जा रहा है। थैंक्स ए लॉट फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर लव दैट यू हैव शोड ऑन मी। लेट अस हैव ए लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ कंजंक्शन। लेट अस सी। आइए देखते हैं। द रीजन वाई, कभी भी याद रखिएगा, द रीजन के बाद अगर तुरंत कोई, गौर करेंगे, अगर द रीजन के तुरंत बाद कोई क्लास शुरू होगा तो हमेशा पहली बात तो वाई से शुरू होगा। दूसरा जो रूल है वो ये रूल है कि द रीजन और द रीजन वाई, द रीजन डॉट डॉट या द रीजन वाई डॉट डॉट, इसके बाद आगे जो क्लास होगा वो बिकॉज से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो कभी भी बिकॉज, ड्यू टू या इस तरह की कोई चीज़ उसमें नहीं आएगी। ना बिकॉज आएगा, ना ड्यू टू आएगा, ना ओइंग टू आएगा। इस पार्ट में बिकॉज गलत है। द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज कैंसल्ड व्हेन फिलिप हैड डाइड। व्हेन नहीं, जब मर चुका था नहीं, आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग होगा। भाव क्या निकल रहा है कि फिलिप के प्रैक्टिस मैच में मरने के दौरान, मरने के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच निरस्त हो गया। मरने के बाद, जब मर गया तब निरस्त हो गया। तो अगर जब और तब दोनों होता साथ में तो दोनों जो होता यहाँ पे बात फिर साइमल्टेनियस एक्शन, एक साथ एक्शन की होती। लेकिन यहाँ पे भाव जो निकल रहा है कि फिलिप के प्रैक्टिस मैच, अभ्यास मैच में मरने के बाद यह मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कैंसिल हो गया। रमेश वेटेड फॉर हिज फ्रेंड अनलेस ही केम बैक। अनलेस और अनटिल में अंतर समझिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड अनटिल। अनटिल ऑलवेज सोज टाइम, वेयर एज अनलेस सोज कंडीशन। तो ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, जब तक, यानी जिस समय तक वह आ नहीं गया तब तक उसने इंतज़ार किया। तो अनलेस के बजाय यहाँ पे अनटिल होगा। ऑलवेज नो, टिल टेक्स डबल एल वाइल अनटिल टेक्स वन एल, दैट इज सिंगल एल। याद रखिएगा अनटिल और टिल में ये देखिएगा स्पेलिंग में कि अनटिल के साथ एक एल लगता है जबकि टिल के साथ डबल एल लगता है। देखिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट वन क्या कहता है, हार्डली हैड। याद रखिए हार्डली स्केर्सली बेयरली का जो पार्टनर होता है वो व्हेन होता है या बिफोर भी होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्हेन सबको पता होता है, बिफोर थोड़ा कम लोगों को पता होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ व्हेन का करें, बिफोर को जानते रहें बस। नो सूनर, तो देन कटेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, व्हेन या बिफोर। नॉर्मली इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हेन इज यूज्ड, ठीक है, लेकिन आप ज्ञान के लिए भी पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट नो बोथ। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर व्हेन। नो सूनर का पार्टनर कौन है, देन है। याद रखिएगा सुन कंपेटिव डिग्री सूनर है और सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा। रेखा नॉट ओनली गो, विल गो बट आल्सो स्टे। गौर करिएगा, आई हैव ऑलरेडी टॉट इन compound sentence while I was teaching you translation portion. The thing was that there were four correlatives which were important for the examination. They were either or, neither nor, not only but also, and both and. For all these four correlatives, you have to use the correct pair. The pair will be either of subject or object or preposition or conjunction, whatever. हमेशा सही पेयर का प्रयोग करें। तो देखेंगे गो और स्टे का पेयर बना हुआ है, तो नॉट ओनली जो लगेगा वह कहाँ पे लगेगा, गो के पहले। रेखा विल नॉट ओनली गो बट आल्सो स्टे देयर। आल्दो आया है, आल्दो ही इज एजुकेटेड। आल्दो का जो पार्टनर होता है या तो यट होगा या तो कॉमा होगा। आल्दो ही इज एजुकेटेड यट ही इज नॉट मैनर्ड कर लीजिए, या कॉमा ही इज नॉट मैनर्ड कर लीजिए। बोथ का जो पार्टनर होता है
वह एंड होता है। बोथ का पार्टनर कौन होता है? एंड होता है। अच्छा, नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that while you are doing the questions of spotting the error, there is no chance of seeing, watching and looking at the rules of punctuation. Important point is here. तो वहाँ पे पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाती है। बोथ राम एज वेल एज नहीं होगा, बोथ राम एंड हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। दे आस्क्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू सिंग। गौर करेंगे इस पे कि कभी भी अगर आस्क आता है तो आस्क आया या इंक्वायर आया या वांट टू नो, जैसे आस्क हो, इंक्वायर हो या वांट टू नो, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? प्रश्न को दर्शाती हैं। अगर प्रश्न को दर्शाती हैं तो गौर ये करेंगे कि प्रश्न सूचक शब्द ही लग सकते हैं। प्रश्न सूचक शब्द कौन होते हैं? इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर जो होते हैं, जो क्या से एलपीओ से शुरू होता है, उसके लिए हम इफ़ या वेदर का कंजंक्शन प्रयोग करते हैं। और बाकी WH वर्ड, हु, होम, है ना, ये सारे वर्ड्स। तो विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो क्वेश्चन वर्ड ही होगा यहाँ पे, मतलब WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या कहा जाए उसको? WH वर्ड। तो दैट का प्रयोग कतई नहीं होगा, याद रखेंगे। आस्क आने पर दैट का प्रयोग कतई नहीं होगी जब आस्क का भाव पूछना है। आई आस्क्ड हिम ही वाज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। इफ़ ही वाज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, कि क्या वह गाना गाने जा रहा है, या वेदर ही वाज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, कुछ भी लगा सकते, बस दैट का प्रयोग नहीं होगा। अर्थ के अनुसार हम कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, नाउ सी दीज आर द क्वेश्चन, देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेट अस सी। अनलेस यू हैव नो एज ऑब्जेक्शन, अनलेस, अनटिल और लेस्ट के साथ नो, नॉट, नेवर यानी नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। Unless, until, lest do not take negative because they have already had that sort of meaning, उसके साथ प्रयोग नहीं होता, बस सीधा सी जानना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट वाई, फिर आ गया दैट। आस्क जब भी आएगा याद रखिएगा, पूछने के सेंस में दैट का प्रयोग नहीं होगा। दो आया, दो, आल दो, दोनों के साथ या तो एट लगाइए या तो कामा लगाइए। विद दो एंड आल दो, either you should use yet or you should use comma as you like। इसके असली है, इसके स्टिल और बट ये सब नहीं लगेगा। इसके असली का पार्टनर जो होता है, इसके असली हैड आई बॉट द टिकट बिफोर माई फादर केम द स्टेशन। सही है, यहाँ पे बिफोर सही है, ग्रामर के अनुसार सही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हम इसको, अगर दोनों दिया गया बिफोर और व्हेन दोनों दिया गया तो हम व्हेन को ही लिखेंगे, अदरवाइज ये ग्रामेटिकली सही है। अगला क्वेश्चन है 20 ईयर्स हैव पास्ड व्हेन ही केम। यहाँ पे जो भाव निकल रहा है वो निकल रहा है जब से, ठीक है। 20 ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही केम बैक फ्रॉम दिल्ली, जब से वह दिल्ली से वापस आया है तब से 20 वर्ष बीत चुके हैं। दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स पेन्स बट आल्सो पेंसिल्स। अब देखिए पेन्स और पेंसिल्स का जोड़ा है, तो ये नॉट ओनली जो है ये पेन्स के पहले आ जाएगा, बट आल्सो जो है पेंसिल्स के पहले, राइट। नाइदर ही कम्स हियर रेगुलरली नॉर कंप्लीट्स। फिर देखिए कम्स और कंप्लीट्स, मैं हट जाता हूँ सामने से, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। 4 चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। अपने आप सेंटेंस में आपको पेयर दिखाई पड़ जाएगा, वहाँ पे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कम्स और कंप्लीट्स, ये 2 वर्ब्स हैं, तो इसी का पेयर है। नाइदर यहाँ पे आ जाएगा और नार। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, इसका एक ट्रिक है, रूल नहीं है। ट्रिक ये है कि इसमें जनरली बाद वाला सही होता है, तो बाद वाले के हिसाब से पहले वाले को आप सेट कर सकते हैं। So you have to pay special attention to 4 correlatives. They are either are, neither are, not only but also both and. The specialty of these 4 correlatives is that they always come with the right pair. The pair may be of subject, object
verb, preposition, conjunction, whatsoever, and so on so forth. Right? In that case, if you see the sentences clearly, you will find that the pair automatically calls your attention. You need not pay special attention. You will find that pair itself is just calling your attention. Here you see comes and completes, both are verbs, and before comes you have to write neither, and before completes you have to write nar. A simple trick to understand this thing, this is not a rule, this is a simple trick. The trick says that generally the second part, means the second part of the pair has the right conjunction, and you have to find out the first part, right? Okay, now see, Rita is so ugly. अगर so का अर्थ इतना है तो आगे बताना पड़ेगा कि, तो सो के साथ आप जब इतना की बोलेंगे तो सो के साथ फिर क्या आएगा, एज नहीं आएगा, इट विल बी दैट. रीता इज सो अगली दैट शी कैनॉट अट्रैक्ट एनी वन. राइट, इतनी अगली है कि, तो दैट का मतलब होता है इतना की, तो एज का मतलब होता है बराबर. ध्यान रखिएगा, जो इसको कायदे से आप समझिए और लिखिए, मेरे साथ लिखिएगा. सो एज, ये नेगेटिव में लगता है, इतना जितना, जितना, सो दैट, सो दैट, इतना की. राम इज नॉट, राम इज नॉट सो रिच एज आई. राम उतना धनी नहीं है, राम उतना धनी नहीं है जितना मैं. दूसरा है, राम इज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार. राम इतना धनी है, राम इतना धनी है कि इस कार को खरीद सकता है. राम इतना धनी है, इस कार को खरीद सकता है. राइट, तो ये अब आपकी मर्जी, किसको आप लिखना चाहते, कैसे लिखना चाहते, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट क्लियरली. राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, सो आगे देखिएगा. 17 के बाद यू हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 18, एंड 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 इज बिफोर यू. रवि नॉट सो गुड ए प्लेयर एज टू बी. इतना जितना की भाव क्या निकल रहा है, रवि इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं है, एज टू बी सेलेक्टेड, जो कि सेलेक्ट हो सके. तो जो का भाव निकल रहा है, तो जो या जो कि जो भी कह लीजिए, तो इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे, जो सेलेक्ट हो सके फॉर द नेशनल हॉकी टीम, नेशनल हॉकी टीम के लिए सेलेक्ट हो सके. तो एज का, ज का भाव निकलेगा तो एज लिखेंगे, की का केवल भाव निकलेगा तो दैट का प्रयोग होगा. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, याद रखिएगा, पढ़ाया बहुत कायदे से स्ट्रक्चर में आप लोगों ने, ट्रांसलेशन में लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है और नॉट नहीं आता है. ध्यान रखिएगा, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग जरूर होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होगा. ठीक है, नॉट नहीं आता है. आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम. अच्छा, अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में नॉट आए, नो आए, नेवर आए, तो अगले पार्ट में फिर नार नहीं होता है, फिर वो क्या होता है, आर होता है. राइट, नेवर आ गया इसलिए आगे आर होगा, नॉट आ गया आर होगा, नो आ गया आर होगा. आई वुड रादर हैव ए बुक, हैड, वुड, बेटर, सूनर, रादर के साथ देन का प्रयोग होता है. देन लिख दीजिएगा. बिकॉज ही कुड नॉट रन फास्ट देयर फोर, याद करिएगा, रूल पढ़ाया कंजंक्शन में, याद करिए. सिंस एज माने चूंकि हो गया,
सो देयरफॉर का मतलब हो गया इसलिए, बिकॉज माने क्योंकि। ये पांचों सेम अर्थ रखते हैं, इसलिए किसी भी सेंटेंस में अगर एक आ गया तो दूसरे का भी प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि पांचों का एक ही अर्थ है। क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, सिंस यू आर माई स्टूडेंट सो आई टीच यू। तो नो 5 conjunction they are since as they are चूंकि, so therefore means, so and therefore mean इसलिए, because means क्योंकि। All these 5 conjunctions have the same meaning, that is why for the same meaning you must not use both means two in the same sentence. If you have used any of these 5 conjunction at the beginning of the sentence, there is no need to write the second conjunction in the sentence. And now see it here, because you have already used because, that is why there is no need to write therefore, that is why I have just made it incorrect. Okay, neither Sachin no, neither का पार्टनर कौन होगा, नार होगा, तो neither का पार्टनर हमने नार कर लिया। अब इसमें आप देखिएगा आगे 23rd 24 रामू नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, फिर आ गया वही चीज़, रामू नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो बट आल्सो चेस, रामी प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो चेस। द रीजन फॉर माई प्रोलॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द कैबिनेट मीटिंग वाज बिकॉज, हमेशा याद रखिएगा, द रीजन डॉट डॉट डॉट, द रीजन वाई डॉट डॉट, इसके आगे जो भी क्लास आता है वह क्लास दैट से शुरू होता है, बिकॉज ड्यू टू ओइंग टू इत्यादि से नहीं, बिकॉज काट के हमने दैट लिखा। आइदर मुकेश, आइदर का पार्टनर आर होता है, आइदर मुकेश आर मनोज, नन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर वाज एबल, अब आप देखिए एबल आइदर टू अंडरस्टैंड, अब फिर वही चीज़ आ गई। नाउ सी द सेम थिंग हियर, यहाँ पे आपको फिर वही चीज़ दिखाई पड़ेगी ना, आइदर टू अंडरस्टैंड आर टू सॉल्व, क्योंकि टू अंडरस्टैंड है, इसका मतलब क्या है, ये अगर टू अंडरस्टैंड होगा तो अगला जो पेयर होगा वह टू सॉल्व होगा। हालांकि एक कंडीशन और भी आ सकती है, हम टू को कॉमन ले लें, टू आइदर अंडरस्टैंड आर सॉल्व, but this condition prevails only in descriptive type of questions. In objective type of question, we should make both the pair, both the parts of the pair equal. That is my view, right? Equal बनाना चाहिए, either to understand or to solve. गौर करेंगे, I shall not go home except you permit me. Except नहीं होगा, unless you permit me, जब तक आप मुझे परमिट नहीं करते हैं। Immediately India won the World Cup in 2011 we start, इमीडिएटली मतलब तत्काल का कोई भाव ही नहीं। अब यहाँ पे ज्यों ही का भाव है, तो ज्यों ही के भाव के लिए जस्ट सी, ज्यों ही का जब भी भाव आएगा तो हम लोग कितनी तरह का प्रयोग, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही भारतवर्ष ने मैच जीता त्यों ही हम लोग नाचने उचने लगे, इसका भाव है। तो ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, इसका जब भाव आता मतलब ऐसा भाव ज्यों ही त्यों ही कि तुरंत ही दूसरा काम शुरू हो जाए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एज हो गया, जस्ट एज, द मिनट, द मिनट, द मोमेंट, द मोमेंट, एज सून एज, एज सून एज, नो सूनर, नो सूनर देन, hardly, hardly, scarcely, scarcely, barely, barely, dot dot, when or before. So see, these are 12 structures, 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो ये हो गया, और ये जो लास्ट वाला ये खुद ही 6 है, ठीक है। तो these are 12 structures and for ज्यों ही त्यों ही यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज 12 स्ट्रक्चर्स, इनमें से कोई भी एक आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो इमीडिएटली नहीं, कोई भी कर सकते हैं, जस्ट एज, सून एज,
जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फादर टोल्ड हिज सन टू वेट, गौर करेंगे, फादर टोल्ड हिज सन टू वेट इन होम अंटिल ही डज नॉट, पुनः ध्यान रखिएगा, अंटिल के साथ डज नॉट मतलब नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जब नॉट जाएगा याद रखिएगा, जब नॉट जाता है तो डू डज और डिड तीनों चला जाएगा, तो डज नॉट पूरा चला जाएगा, टेंस में आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद जब डज नॉट चला जाएगा तो फिर रिटर्न नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिटर्न्स हो जाएगा, until he returns from shop. Although he was desired to work hard, he could not do so owing to his prolonged illness. Work hard and a desire to work hard, he could not do so. वो कैसा नहीं कर पाया, तो ठीक है, यहाँ पे वाक ही अगर करे, वर्क करे, जो भी करे, यहाँ पे कॉमा या तो होगा या तो फिर क्या होगा, यट होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसमें गलती इसलिए नहीं मानी जाए क्योंकि पंक्चुएशन की गलती हमारे एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग द एरर में नहीं मानी जाती। नोट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो मिस्टेक कंसीडर्ड इन द सिंटैक्स पोर्शन इन आवर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के सिंटैक्स पोर्शन में कोई भी पंक्चुएशन की गलती नहीं है। आगे, एक्सरसाइज इज गुड बोथ फॉर हेल्थ एंड फॉर, तो यहाँ पे बोथ फॉर हेल्थ एंड फॉर रिक्रिएशन, या तो कर दीजिए या तो फॉर को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बेटर जो मैंने अभी पीछे बताया था, बेटर यही होगा कि बोथ के बाद अगर फॉर आया है तो एंड के बाद आप फॉर लिखिए, दोनों पेयर जो है वो सजाती बनाइए, एक जैसा बनाइए, सिमिलर होना चाहिए। आई शैल आइदर गो होम आर माई फैमिली विल कम टू इलाहाबाद। अच्छा देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है बाद वाला सामान्य तौर पे सही होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं। इसमें देखिए जैसे बाद वाले में फाल लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा पूरा कभी कभी क्या है, कोई वर्ड जो होता है वह पेयर, वर्ड्स का पेयर नहीं होता है, बल्कि पूरा क्लास का पेयर होता है। कैसे, या तो मैं घर जाऊँगा या मेरी फैमिली इलाहाबाद आएगी। अब ये दो क्लासेस हैं, आइदर आई शैल गो पूरा यहाँ तक है, एक पेयर हो गया, आर माई फैमिली विल कम टू इलाहाबाद, ये दूसरा पेयर हो गया। एज आई एम स्टूडेंट, अभी बताया था कि अगर पांचों में से कोई एक आ गया तो दोबारा उसको दूसरे वाले को नहीं लिखना है। एज मैंने चूंकि आया तो सो की जरूरत नहीं। द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द मिनिस्टर डू वर्क एज वेल एज पॉसिबल लेस्ट, लेस्ट के साथ ध्यान रखिएगा शुड का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग नहीं होता, शुड का प्रयोग एकदम रटा जाएगा सारे इंपॉर्टेंट रूल्स, and you will find yourself in very optimistic and very confident position that you can solve the questions of spotting the error very easily without any hesitancy, right? See it, as soon as the teacher enters the classroom, as soon as का कोई पार्टनर नहीं होता, then काट दीजिए। I do not know if any of the boys is joining, oh if or whether both are same एज द कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में दोनों सेम है, चाहे आप इफ लिखिए चाहे वेदर लिखिए। कहाँ लगते हैं लोग, क्या के सेंस में, जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो क्या के सेंस में इफ या वेदर का हम प्रयोग करते हैं। सी, if and whether both are same and in the form of conjunction when we use if or whether for Hindi meaning क्या, when the sentence starts with helping verb, right? तो जब हम उसको ज्वाइन कराते हैं तो क्या के बोध में if या whether, लेकिन एक कंडीशन है, there is one difference, one type of difference between these two, that when there is or we cannot use if, इन दैट कंडीशन वी यूज ओनली वेदर। एक कंडीशन है जब और आएगा तो केवल हम वेदर का ही प्रयोग करेंगे। लेट अस सी, एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, ओके, आई डू नॉट नो इफ एनी ऑफ द बॉयज, देखिए आगे और नॉट आया, इफ नहीं होगा, इट विल बी वेदर। ओके, इंडिया डिड नॉट विन द टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट येट प्लेयर्स हैड वर्कड हार्ड, हो जब तक भाव नहीं निकालेंगे, until you find out the real meaning of the sentence, you cannot solve these types of questions. So
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स दैट वी हैव टू गो इनटू द इनर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। भाव में जाना होता है। भाव क्या है इसका है? इंडिया डिड नॉट विन द टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। भारतवर्ष ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टेस्ट सीरीज नहीं जीती। येट प्लेयर्स हैड वर्कड हार्ड। तो भी खिलाड़ियों ने परिश्रम किया था। ये कोई भाव हुआ? नहीं। हालांकि खिलाड़ियों ने परिश्रम किया था, मेहनत की थी। यहाँ पे यट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आल दो। इट विल बी आल दो। अगला है हिज मैनर्स इंडिकेट। उसका जो मैनर है वह दर्शाता है दैट ही हैज़ नो अदर इंटेंशन। गौर करिएगा, देन टू स्टील। अच्छा, देन अदर के साथ देन का प्रयोग होता है और देन के बाद सामान्यतया बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। देन हुआ, बट हुआ, ठीक है, लेकिन ठीक है। सीता हैज नॉट विजिटेड नॉट इंटेंड। नो 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 नो, अगर नॉट आया आगे तो आर का प्रयोग होना चाहिए। वाइल आई एंटर्ड माई हाउस आई फाउंड ए डेड कैट। नो, वाइल और व्हेन में अंतर जानिए। जब दोनों चीज एक साथ चल रही है वाइल का प्रयोग होगा, जब एक के बाद दूसरी हो रही व्हेन का प्रयोग। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। आई फाउंड माई पेन, मुझे अपनी कलम मिली। वाइल आई वॉज डांसिंग, सोहन वॉज सिंगिंग। जब मैं डांस कर रहा था सोहन गाना गा रहा था। तो वाइल दोनों साथ और व्हेन एक काम कंप्लीट होने पर। वाइल आई एंटर्ड माई हाउस नहीं, जब मैं घर में घुसा, प्रवेश किया, व्हेन हो जाएगा, व्हेन। नो सूनर डिड प्रशांत एंटर, नो सूनर का पार्टनर देन होगा। अनलेस ही डज नॉट, अनलेस के साथ डज नॉट नहीं लगेगा। अनलेस ही डिसिप्लिन्स, राइट। और इसके बाद आ जाइए 45 पे। वाइल आई एंटर्ड, अच्छा 44, 44, दिस विल बी 44। बोथ डेवलपिंग, बोथ के साथ क्या हो जाएगा? एंड लगेगा, एंड। She was too intelligent to be rejected and company which wished to get an engineer. By and company, by the company, ये टाइपिंग मिस्टेक है, by the company. She was too intelligent to be rejected, सही है। भाव क्या हुआ? वह इतनी बुद्धिमान है कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। बाय द कंपनी, उस कंपनी के द्वारा वो इतनी बुद्धिमान थी। विच विश टू गेट एन इंजीनियर। नो एरर, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, एंड काट करके हमने द लिख दिया है। आगे देखिएगा 46। 46 में क्या है? द रॉबर्स हैड हार्डली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द रॉबर्स हैड हार्डली, गौर करेंगे, ब्रोकन इनटू, हार्डली आया, ज्यों ही त्यों ही के सेंस में हार्डली का पार्टनर व्हेन होता है या बिफोर होता है, देन नहीं होता। वॉक केयरफुल्ली, लेस्ट के साथ शुड आता है, वुड नहीं आता। कई बार हम लोग समझ चुके हैं। हैड ही कम ऑन टाइम, यदि वह समय से आया होता, ही वुड हैव सीन यू, तो उसने वह आपसे मिल लिया होता। नो एरर, ये टाइप 3 है, इफ क्लास का टाइप 3। यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। इफ आई हैड गॉन या हैड आई गॉन, वही चीज़ है। 49, आई डू नॉट नो इफ द टीचर विल टीच यू। ध्यान रखिएगा, अगर यही यू तक होता तो चाहे इफ लगाते, गौर से देख लीजिए, मैं हट रहा हूँ, या तो आप इफ लगाते या वेदर लगाते, दोनों सेम होता। इफ इट वर ओनली अप टू द वर्ड you could use either if or whether. There was no difficulty at all and there was not difference between if and whether in that case, but you have seen here that are not, if are not, are or comes in the sentence, you are bound to use whether in place of if. if की जगह पे आप whether का प्रयोग करेंगे। if काटिए, whether लिखिए। as soon as the principal came to school, गौर करिएगा, as soon as का कोई पार्टनर नहीं होता। समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके सारे रूल्स आपको इसी बहाने रिवाइज हो जाए। इसके बाद आप मेन फोकस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। यकीन मानिए
ईश्वर की कृपा से आप बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।